स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ मुस्कान गुप्ता और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्केन्स। तो देखिए, थोड़ा बहुत हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है हेलो एल्केन्स के बारे में। देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1x। और एक्स क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो देखते हैं कि हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं। देखिए, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और एक हेलोजन ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। देखिए, सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मोनो हेलो एल्केन। देखिए, मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं। मोनो हेलो एल्केन ऐसे एल्काइल हैलाइड होते हैं जिनमें ओनली वन हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, RCH2X। देखिए यहाँ पर सब में एक ही हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। देखिए ये क्या है, 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे है, क्योंकि देखिए जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है वो ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, देखिए ये है 2 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री। और ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री कैसे, देखिए जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो देखिए, हमें सबसे ज़्यादा मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे भी डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन को भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट मेन जो इसमें है वो है मोनो हेलो एल्केन। तो अगला देखते हैं, डाई हेलो एल्केन। देखिए, डाई हेलो एल्केन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जेमिनल और विशिनल। तो देखिए, जेमिनल वो एल्काइल हैलाइड होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक ही कार्बन पर 2 हैलाइड ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, जेमिनल। और विशिनल जो होता है, जब 2 अलग अलग कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, विशिनल। इसे हम शॉर्ट में जैम और इसे विस बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं ट्राई हेलो एल्केन। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CHX3। इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, आपने सुना होगा CHI3 क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। CHCl3 क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। क्लोरोफॉर्म का यूज हम किसी को बेहोश करने के लिए करते थे एक्चुअली में, अब नहीं करते हैं क्योंकि अब इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज होता है, इसलिए अब क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोश करने के लिए डॉक्टर्स नहीं करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। तो
तो देखिए इसके बारे में भी हमारे इस चैप्टर में दिया हुआ है थोड़ा सा डिटेल में। CH4 ये क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। CCl4 क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CBr4 कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। इसी तरह देखिए यहाँ पर CI4 होता तो वो क्या हो जाता, कार्बन टेट्रा आयोडाइड। F4 होता तो क्या हो जाता, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, देखिए एलाइलिक हैलाइड। देखिए एलाइलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर कोई हैलाइड ग्रुप जब जुड़ा होता है तो क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH2X। देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर एक हैलोजन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये एलाइलिक हैलाइड। देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। या फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। तो चलिए अब देखते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड। देखिए विनाइलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसके ही कार्बन पर एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड। और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। आगे हम देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप थोड़ा ये साइक्लो जो फॉर्म होता है उसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए इसमें जो है डबल बॉन्ड के ही कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, बट बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो देखिए बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पर अगर कोई हैलोजन जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए इसमें कोई भी अदर कंपाउंड जुड़ा है, जैसे ये टॉलिन का स्ट्रक्चर है, इसमें CH3 एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके देखिए इस बेंजीन के बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो फिर ये क्या है, बेंजाइलिक ग्रुप। इसी तरह एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। देखिए बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए हमने क्लोरीन कर दिया और ये क्या है, 3 डिग्री है। ये क्या है, एक बेंजाइलिक हैलाइड है। आगे हम देखते हैं हेलो एरीन। देखिए हेलो एरीन या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। तो देखिए बेंजाइलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन से अगर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। और हेलो एरीन जो होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से ही जो हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। जैसे देखिए बेंजीन रिंग से ही यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एराइल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन। यहाँ पर क्या है कि बेंजीन रिंग से ही हैलोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। इसी तरह देखिए और एग्जांपल देखते हैं हम एक दो। यहाँ पर देखिए 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए बेंजीन रिंग से ही एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पर भी एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं हम।
देखिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और उसी से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये काय का स्ट्रक्चर है, टॉलिन का स्ट्रक्चर है और इसके साथ एक हैलोजन ग्रुप बेंजीन के बेंजीन रिंग पर ही जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एरीन। तो देखिए आप बेंजाइलिक हैलाइड और हेलो एरीन में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए बेंजाइल हैलाइड वे हैलाइड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, और हेलो एरीन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पर ही कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। तो आई होप आज हमने जितना भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आगे एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो देखिए हम पहले हेलो एल्केन को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हम हेलो एरीन्स को कवर करेंगे। तो और एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर देखिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छी करना चाहते हैं अपनी, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और इसकी जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाएं, उसमें 11th और 12th की दोनों की नेमिंग रिएक्शन लिखें, जिससे कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत उसे खोल के पढ़ सकें। चलिए अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।